फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों में इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और कलीग में भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, बात करते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी की। क्रिटिकल टू क्वालिटी बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि कस्टमर जब आपसे कोई पार्ट लेता है तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट में आपकी क्रिटिकलिटी यानी कि CTQ डिफाइन करके देता है। तो इसका इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि उसका जो फाइनल असेंबली होती है, यानी कि जो पर्टिकुलर कहीं पे वो पार्ट फिट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो आपके जो CTQ आपने उसके आपके प्रोडक्ट में उसने मार्क किया है, तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर का वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यानी कि वो फंक्शन बेसिकली सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, फंक्शन हो सकता है बेसिकली फिटमेंट से रिलेटेड, और कुछ अनदर एस्थेटिक उससे भी हो सकता है। सो बेसिकली CTQ आर द इंटरनल critical quality parameter that related to the wants and needs of the customer। यानी कि आप जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप देते हैं तो उनके जो इंटरनल स्पेसिफाइड जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो जो कस्टमर की स्पेशल नीड्स होती हैं, मान लीजिए जो फिटमेंट से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है, उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्रिटिकल टू क्वालिटी बोलते हैं। और ये बेसिकली क्रिटिकल टू क्वालिटी आप जब भी चेक कर सकते हैं जब आपका फाइनल प्रोडक्ट शेप में आ चुका होता है। यानी कि आप ड्यूरिंग प्रोसेस इसको चेक नहीं कर सकते, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट बन चुका होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सप्लाइन शाफ्ट का आप डाया ओडी जब भी चेक कर सकते हैं जब वो बन चुकी हैं, या किसी पर्टिकुलर होल को आप मतलब जब भी मेजर करेंगे जब वो पर्टिकुलर होल आपने अचीव कर लिया हो, यानी कि पार्ट बन चुका हो। तो ये बेसिकली CTQ आर दी बेसिकली वॉइस ऑफ द बिजनेस भी इसको बोलते हैं और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जैसे एनी स्पेशल डायमेंशन इन होल आईडी लेंथ और पार्ट और मेंशन और स्टार मार्क्ड इन ड्राइंग विच इज अफेक्टेड टू द कस्टमर असेंबली। क्रिटिकल टू क्वालिटी फ्रेंड्स इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में क्या है कि जब आप किसी अपने इन हाउस प्लांट में ही कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के, यानी कि मशीनिंग करके या फोर्जिंग करके आप किसी पर्टिकुलर असेंबली में दे रहे हैं और वहां पे उसकी कुछ जो फिटमेंट है वो असेंबली में अगर हिट कर रही है, यानी कि उसका फंक्शन वहां पे कुछ पर्टिकुलर रोल अदा करता है, तो वो क्रिटिकल टू क्वालिटी उस पर्टिकुलर असेंबली के लिए होगी। और अगर आप फाइनल कस्टमर को देते हैं और फाइनल कस्टमर की यानी कि व्हीकल असेंबली या किसी अन्य कंज्यूमेबल आइटम की इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली में लगता है, तो वहां पे उसकी फिटमेंट रिक्वायरमेंट अलग क्रिटिकल टू क्वालिटी से हिसाब से हो सकती है। सो इसी द रिक्वायरमेंट टू क्वालिटी रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली जो कस्टमर की मेन नीड्स में आती है, बेसिक नीड्स में आती है। तो बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए ये हमको हर हाल में देनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके बगैर कस्टमर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होंगी। सो क्रिटिकल टू क्वालिटी कस्टमर इसीलिए आपसे स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट ले रहा है, सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देने में कॉम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव टू कंप्लीट इन एवरी टाइम एंड एवरी एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम क्रिटिकल टू क्वालिटी को समझते हैं। यहाँ पे कस्टमर बेसिकली कहता है कि आई वांट सप्लाई सॉफ्ट दैट इज गुड विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि कस्टमर की बेसिकली मेनली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, डायमेंशनली, एस्थेटिक एंड कॉस्ट वाइज। सो डायमेंशन में बोलता है कि इस पर्टिकुलर लेंथ को 120 लेंथ को प्लस माइनस जो 5 माइक्रोन में उसको चाहिए, और आईडी बेसिकली जो उसके 20 प्लस साइड में 20 माइक्रोन चाहिए, और एस्थेटिक्स में चाहिए उसको क्रोम प्लेटेड एंड क्लीन फ्रॉम बर्स, एंड कॉस्ट उसको 70 रुपीज 70 पर पार्ट चाहिए। यानी कि ये उसकी बेसिकली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इजी जो क्रिटिकल टू रिक्वायरमेंट है वो जो हम बेसिकली सप्लायर साइड में इजी टू मेजर होती है। यानी कि कस्टमर की अगर बात करें, कस्टमर साइड में इजी मेजर, टफ टू मेजर, यानी कि कस्टमर के इंटरनली माइंड में क्या है वो चल रहा है वो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हमारी जो उसने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दी है, ड्राइंग में दी है, हमारी जो पार्ट कुछ पर्टिकुलर नेगोशिएशन है वो हमारे लिए इजी है, वो उसको हम अपनी प्रोडक्ट में अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे कस्टमर नीड्स जो इंटरनल क्या है वो हम वेरी टफ टू मेजर, बट जो ड्राइवर्स हैं हमारे को जो उसने दिए हैं, बेसिकली मेन ड्राइवर्स क्या हैं, जैसे कि डायमेंशन, एस्थेटिक्स एंड कॉस्ट वाइज, वो हम इजी टू मेजर कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर दी कस्टमर क्रिटिकल टू क्वालिटी एग्जांपल। यानी कि हम पर्टिकुलर डायमेंशन जो अगर ये अचीव नहीं होगी तो इसकी वजह से उसका जो फाइनल असेंबली है उसमें काफी दिक्कत आ सकती है, सेफ्टी वाइज दिक्कत आ सकती है। एस्थेटिक्स है, अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर क्रोम प्लेटेड मांग रहा है
और फ्री फ्रॉम बर्स मांग रहा है, तो इसकी वजह से कुछ कोरोजन करीट होके वहाँ पे कुछ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और कॉस्ट वाइज, क्योंकि उसको जो अपनी आगे फाइनल कार किस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में बेचनी है, अगर वो उसको मेंटेन नहीं करेगा, उसमें हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम जाहिर सी बात है जो पाइपलाइन है उससे निकल जाएंगे। सो दीज आर दी CTQ रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिटिकल टू प्रोसेस की, यानी कि क्रिटिकल टू प्रोसेस आर दी दो स्पेसिफिकेशन जिनको आपको प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, यानी कि दीज आर दी स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोसेस टू ऑपरेट करेक्टली, यानी कि जिन पर्टिकुलर मशीन सेटिंग्स या प्रोसेस पैरामीटर्स पे आपकी जो ऑपरेशन है वो स्मूथली चलते हैं और जो बिल्कुल ओके डायमेंशन आती है, ओके आपके एस्थेटिक्स एंड डायमेंशनली दोनों चीजें खरी उतरती हैं। सो उन पर्टिकुलर प्रोसेस सेटर जो सेटिंग्स हैं और उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनको हम क्रिटिकल टू प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सरफेस फिनिश यानी कि मशीनिंग पार्ट के लिए आपको बेसिकली स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट ऑफ CNC मिलिंग मशीन। सो जो 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 डेप्थ ऑफ कट है पर्टिकुलर शाफ्ट का, जो सरफेस फिनिश है, उन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, यानी कि जो पर्टिकुलर तीनों पैरामीटर की आप पर्टिकुलर जो सेटिंग्स हैं, पर्टिकुलर मेरे को स्पीड इतनी चाहिए, इतने RPM, फीड मेरा इतना होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट में पर्टिकुलर इतने mm रखूंगा, तो इन जो पर्टिकुलर सेटिंग्स हैं ये आपकी टाइमली कैलिब्रेट होती रहनी चाहिए। यानी कि जब आप प्रोडक्शन वैलिडेशन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन वैलिडेशन का मतलब ये होता है आप किसी पर्टिकुलर जो पैरामीटर पे कुछ ट्रायल्स लेते हैं 40 से 50 पार्ट का, उस ट्रायल पे आपकी जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि ओके आ रही हैं, तो आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर को फ्रीज कर देते हैं। सो उन पर्टिकुलर पैरामीटर को बोलते हैं आप क्रिटिकल टू प्रोसेस, यानी कि जब जो पर्टिकुलर जो कैलिब्रेशन पॉइंट्स हैं, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, या अगर वेल्डिंग ऑपरेशन की बात करें तो टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, ये इंपॉर्टेंट है। मशीनिंग की बात करें तो स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। सो डिफरेंट प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर हैं, उनका टाइमली कैलिब्रेशन, उनका मेजरमेंट कैलिब्रेशन, वो बेसिकली हमारा क्रिटिकल टू प्रोसेस में आता है। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर देखें तो दीज आर दी स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोसेस टू ऑपरेट करेक्टली, like machine setting, temperature setting, how often recalibration should occur, how often to check machine, यानी कि कितनी टाइम फ्रीक्वेंसी पे आपकी मशीन चेक हो रही है, सो दैट क्योंकि टाइम के हिसाब से आपका जो वेरिएशन है प्रोसेस में आ जाता है, सो उसको कैलिब्रेट करना काफी जरूरी होता है। इट इज आल्सो नोन एज इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, यानी क्रिटिकल टू मेंटेनिंग द इक्विपमेंट टू ऑपरेट विद स्टैंडर्ड, यानी कि दीज आर द स्पेशल प्रोसेस पैरामीटर टू अचीव दिस योर पार्ट स्मूथली, ओके, डायमेंशनली एंड फिटमेंट वाइज। सो इन दीज जो प्रोसेस पैरामीटर है इनको आपको टाइमली कैलिब्रेट करना चाहिए, और कैलिब्रेट करके आप अपनी प्रोसेस में प्रॉपर वैलिडेशन के थ्रू अचीव जिस पैरामीटर को और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है उनको अचीव कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल है, जैसे जो मिग वेल्डिंग होती है, उसमें वेल्डिंग करंट, वोल्टेज एंड गैस फ्लो इम्पैक्ट ऑन वेल्डिंग बीड, यानी कि जो प्रॉपर बिल्कुल राइट वेल्डिंग बीड बननी चाहिए। सो इन तीनों वेल्डिंग करंट पे वेल्डिंग करंट, वोल्टेज एंड गैस फ्लो पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों की जो पर्टिकुलर कितना होना चाहिए पर्टिकुलर सेटिंग, वो आपको कैलिब्रेट टाइम टू टाइम प्रोडक्शन वैलिडेशन के थ्रू करनी पड़ेगी। क्रिटिकल टू प्रोसेस को फ्रेंड वॉइस ऑफ दी प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो प्रोसेस की मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको बेसिकली डिनोट करता है। सो इसको वॉइस ऑफ दी प्रोसेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू प्रोसेस एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, इनको समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर बेसिकली कस्टमर नीड्स दी गई हैं, यहाँ पे ड्राइवर दिए गए हैं। ड्राइवर यानी कि जिनको वॉइस ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, यानी कि प्रोसेस जो वॉइस ऑफ द कस्टमर, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और यहाँ पे क्रिटिकल टू क्वालिटी और जो उनके क्रिटिकल टू क्वालिटी रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे क्रिटिकल टू प्रोसेस दिया गया है। सो कस्टमर यहाँ पे बोलता है, वॉइस ऑफ द कस्टमर है, आई वांट, a customer wants a smooth supply chain with zero defect in their products from its suppliers with 100% on time with each all desired requirement. Desired requirement means जो dimensionally और जो fitment wise और जो aesthetics requirement है वो उसकी desired requirement है। कस्टमर यहाँ मेन ड्राइवर क्या है? कस्टमर कहता है प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी कॉस्ट, जिसको सर्विस एंड कस्टमर रिकवरी, यानी कि इसको PQDCSM भी बोलते हैं। और CTQ में बोलते हैं जैसे टेस्ट में बेसिकली अगर क्रिटिकल टू क्वालिटी की बात करें तो इससे जो हमारा क्रिटिकल टू प्रोसेस निकल के आ रहा है, पर्टिकुलर जैसे ओवन प्रोसेस कंट्रोल, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा ओवन का जो टेम्परेचर होना चाहिए, रॉ मटेरियल इतने दिन का होना चाहिए, पर्टिकुलर जो एजिंग है
वो इतने दिन की होनी चाहिए, ओवन जो क्योरिंग होगी वो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे होनी चाहिए, और एवरेज ऑर्डर डिलीवरी टाइम, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम और हैंडलिंग टाइम इस हिसाब से होना चाहिए। सेलिंग प्राइस है जो इस पर्टिकुलर कॉस्ट पे लेगा उसकी यील्ड इतनी होनी चाहिए, मार्जिन इतना रख सकते हैं। और क्वांटिटी, राइट प्रोडक्ट, कंप्लेनिंग हैंडलिंग, यानी कि इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट टाइम होगा, रिस्पॉन्स टाइम होगा इतने टाइम पे, ये उसकी सप्लाई रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये कैसे कैसे जो कस्टमर की नीड्स है वो बेसिकली कैसे किस ड्राइवर के थ्रू निकलेंगी, और उस ड्राइवर के थ्रू कैसे क्रिटिकल टू क्वालिटी बनती है, यानी कि जो कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके हिसाब से जो जो क्रिटिकल टू प्रोसेस, यानी कि जो पर्टिकुलर टेस्ट है, तो उस क्रिटिकल टू क्वालिटी कस्टमर रिक्वायरमेंट की वजह से क्या क्या उसको इंटरनल प्रोसेस में मेंटेन करना है जो सप्लायर है, यानी कि जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है उनकी वजह से सप्लायर को वॉइस ऑफ द प्रोसेस जो मेंटेन करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट अपने प्लांट में या सप्लाई चेन में कहाँ कहाँ पे मेंटेन जरूर करनी पड़ेगी। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर बेसिकली जर्नल से स्पेसिफिक होती जाती है, यानी कस्टमर ने जैसे जनरल स्टेटमेंट के थ्रू दिया है, लेकिन जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे ये स्पेसिफिक होती जाएगी। जैसे ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी, कोस्ट, सेफ्टी एंड जो रिकवरी में, और ये जो बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट डायमेंशनली एंड एस्थेटिकली, और जो सप्लायर को अपने यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेगा वो यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जो सप्लायर एंड पे है वो हम इजी टू मेजर कर सकते हैं, इजी टू मेंटेन कर सकते हैं, इजी टू अचीव कर सकते हैं। एंड कस्टमर उसको कैसे करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वेरी हार्ड टू मेजर है, वो उसका इंटरनल मामला है। So these are the relationship between critical to quality, critical to process and their identification in our process. तो ये था फ्रेंड मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप अपने सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, सो दैट कि हम नए नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।